ओके सो सर सीए इंटरमीडिएट तो खत्म हो गया, लेकिन आर्टिकलशिप कहाँ से करें यार, ये समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है, आपकी क्वेश्चन और मेरे आंसर मैं लाया हूं आपके लिए वीडियो, जो होगा सीए आर्टिकलशिप पे एक डिटेल गाइडेंस। थंबनेल आपने देख लिया होगा। एक बहुत ही अच्छा आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि कहाँ से करना चाहिए, डमी करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नो नो नो, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर 1 हमारा होगा कि सर कहाँ से करनी चाहिए आर्टिकलशिप। मिड साइज करनी चाहिए, बिग फोर करनी चाहिए, या स्मॉल साइज फर्म करनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, आपका करियर ऑब्जेक्टिव तय होना चाहिए। ठीक है, कि आपको सीए बनने के बाद करना क्या है। अगर आपको सीए बनने के बाद लेट सपोज प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपको आना है, सो आप मिड साइज फर्म ज्वाइन कर लो। ये आपको बहुत ही अच्छे लेवल का एक्सपोजर देती हैं। स्मॉल साइज फर्म जो होती हैं हमारी, ये बेसिकली थोड़े लोअर स्केल पे काम करती हैं, बट ये आपको हर तरीके का काम सिखाती हैं। मिड साइज फर्म भी सिखाएगी, उधर आप डिपार्टमेंट्स अपने शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सो सर क्या मुझे अपनी सिटी, और हाँ बिग फोर के लिए आप अगर कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, ठीक है, आपको बिग फोर का टैग चाहिए अपने सीवी में, तो आप बिग फोर ज्वाइन कर लो। आप अगर आपको जॉब करनी है इन फ्यूचर सीए बनने के बाद, तो आपके लिए बिग फोर बेस्ट होगा। ठीक है, सो ये हो गया कि किसको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सर क्या मुझे अपनी सिटी रीलोकेट कर देनी चाहिए, मतलब क्या मुझे किसी और शहर में जाके अपना आर्टिकलशिप खत्म करनी चाहिए। तो सर ये आपका इंटायरली आपका कॉल है। अगर आपको लगता है कि अम, मेरे सिटी में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उतने एक्सपोजर नहीं है जो मुझे एक अच्छा एक्सपोजर दे दें, तो सर बिल्कुल आप रिलोकेट कर लो सिटी को। कोई टायर 1 2 सिटीज में आ जाइए और बहुत ही अच्छा आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर क्या मुझे डमी आर्टिकलशिप कर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो डमी आर्टिकलशिप बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको। आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मैं डमी आर्टिकलशिप कर लेता हूं, मैं रैंक लाऊंगा फाइनल में और यू मजा आएगा। ठीक है, नहीं, ऐसा मत करना। रैंक तो आ जाएगी, लेकिन वैल्यू कहां से आएगी। हमारे विजय शारदा सर भी यही आपको समझाते हैं। ठीक है, सो रैंक के पीछे मत भागो, वो वैल्यू क्रिएट करो जो आपके क्लाइंट को मदद करे। ठीक है, अब चैप्टर 4, तो डमी आर्टिकलशिप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, स्ट्रेट आंसर नो है आपका। चैप्टर 4 जो हमारा है कि दिल नहीं लगाना बेटा ऑफिस से। अच्छा सर, दिल नहीं लगाने का मतलब क्या है? नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। वो हो तुम्हारी इच्छा, तुमको दिल लगाना नहीं लगा, मेरा मतलब है तुम ऐसा मत मान लेना कि सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं चला गया तो इस ऑफिस का क्या होगा। तुम वहां पे एम्प्लॉयज में भी नहीं आते हो। एक प्यून की सैलरी भी तुमसे ज्यादा है। सैलरी कहना भी गलत है, तुम्हारी स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड भी ना दिहाड़ी होती है वो तुम्हारी। ठीक है, सो अपना दिल मत लगाना, अपने पर्सनल कमिटमेंट्स को मत भूलना, अपनी फैमिली फंक्शंस, अपने उन सब चीजों को मत भूलना। जो भी आपने पर्सनल कमिटमेंट किया रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंडशिप में, दोस्तों से मिलना मत छोड़ना। ठीक है, एवरीथिंग बैलेंस करके चलो, सब हो जाता है। एंड सेकेंड, ठीक है, सो आप एम्प्लॉयज में भी नहीं आते उधर, तो इतना फालतू का। और हाँ, बॉस से भाई आपको रिलेशन मेंटेन करो, लेकिन इतना क्लोज मत हो जाओ कि सब कुछ आप उनका घर का काम भी कर रहे हो, क्योंकि बहुत से पाया गया है कि आप उनके घर का भी काम करने लगते हो। ठीक है, तो वो नहीं आपको देखना है। सो यस, नेक्स्ट होगा हमारा कि सर क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। पहले तो जानते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की एलिजिबिलिटी क्या है। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होगा वो आपका 1 साल खत्म होने के आर्टिकलशिप के बाद आप अगर चाहो तो आप ऑप्ट कर सकते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सो सर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किसको करनी चाहिए? देखो, फूड प्रोसेसिंग हो गया इंडस्ट्री, ये जो वेरियस इंडस्ट्री होती हैं आपके अकॉर्डिंग आपके एरिया के पास, तो आप वो ले लेना। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में। सो ये किसको करनी चाहिए? जिनको अपना खुद का एक बिजनेस खोलना है। ठीक है, अपनी फैशन रिटेलिंग स्टोर खोलनी है, अपना कुछ खोलना है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के सेगमेंट में आपको एक इंफॉर्मेशन गेन करनी है, उनके लिए ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगा। ठीक है, सो यस, हियर वी फिनिश द वीडियो। एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो, क्विक वीडियो, आपको एक ग्रास्प दे देगा कि सर अपना ये आर्टिकलशिप के बारे में पूरा मैंने बता दिया कि आप क्या चीजें कहां से कर सकते हो। ठीक है,
सो यस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।